नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत 24 और इलेक्शंस पर लगातार कवरेज जारी है। शिखा जी हाँ, और देखिए इस वक्त भूपेश बघेल कुछ कह रहे, संबोधित कर रहे हैं, सीधा आपको लिए चलते हैं। कांग्रेस के 4 साल के जो उपलब्धि है कार्यकाल में, उस पर जनता ने मुहर लगाया। दूसरा, मनोज मंडावी के प्रति उनके वहाँ लोगों के पारिवारिक संबंध थे, तो उस आधार पर वोट मिला। चुनाव के दौरान जो जमीनी मुद्दे थे वो गायब रहे। कहाँ? चुनाव में विपक्ष ने कभी भी जमीनी मुद्दों को नहीं उठाया या फिर वो तो उनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए वो उसको सर्ववादवासी समाज वालों को फीड भी करते रहे। बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रही, उनको सहयोग कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से सहयोग कर रहे हैं। तो वो कांग्रेस का वोट काटेंगे सोचे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। ये भी कह रहे थे कि बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस को भी सहयोग किया। आपके पास जानकारी हो तो मुझे दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, गुजरात चुनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। राजकोट की सभी 8 सीटों पर बीजेपी की जीत। गुजरात चुनाव पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राजकोट की सभी 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। यानी कि गुजरात की 182 सीटों में 157 पर बीजेपी, कांग्रेस के खाते में 16 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीटें और अदर्स के खाते में 4 सीटें आती हुई दिख रही है। लेकिन राजकोट की सभी 8 सीटों पर बीजेपी की जीत दर्ज हुई। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये जीत बड़ी जीत है, प्रचंड जीत है। और यहाँ देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि 2002 के बाद ये सबसे बड़ी जीत, और अपने ही टारगेट को जब आप तोड़ते हैं, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आगे निकलते हैं, उस जीत की वैल्यू ही बहुत ज्यादा होती है। और गुजरात चुनाव पर ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। राजकोट की सभी 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज करते हुए लगातार यहाँ से ढोल नगाड़ों की तस्वीरें सामने आ रही है और लगातार मिठाइयां बांटकर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। शिखा, और ये जीत अपने आप में बड़ी जीत इसलिए भी हो जाती है क्योंकि आप अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ जब तमाम सीटों पर जीत दर्ज करते हैं तो वो देखते ही बनती है। और देखिए, गुजरात के नतीजों को लेकर के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारत 24 से खास बातचीत में क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। सर, गुजरात में बम्पर जीत मिलती दिख रही है। जब बम्पर जीत मिल चुकी है, अब तो मुझे लगता है कि सारे संदेह वहाँ समाप्त हो चुके हैं। सर, हिमाचल में लेकिन जो आप दस्तूर बदल नहीं पाए सर, अभी थोड़ा जल्दबाजी है, थोड़ा सा इंतजार करिए, उसके बाद में हिमाचल पर जीत का श्रेय किसको देंगे? देश की, गुजरात की जनता को, गुजरात के कार्यकर्ताओं को, वहाँ के संगठन के कार्यकर्ताओं को, माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति गुजरात के लोगों के विश्वास को। ये थे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनका साफ कहना था कि जीत का श्रेय जनता को जाता है। कैमरामैन मोहित के साथ आनंद कुमार सिंह, भारत 24 दिल्ली। तो देखिए, अमृता, लगातार टेलीग्राफ में बदलाव होता जा रहा है क्योंकि गुजरात की तस्वीर तो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। प्रचंड बहुमत भाजपा के नाम, लेकिन हिमाचल में जिस रिवाज को बदलने की बात तमाम भाजपा के नेता कर रहे थे वो हो नहीं पाया। रिवाज वही रहा, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा। हालांकि भाजपा की तरफ से यही बार बार कहा जा रहा है हिमाचल को लेकर कि अभी तो वक्त बाकी है, 6 बजे तक का वक्त आने दीजिए, फिर बताएंगे। लेकिन इसी बीच ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है गुजरात से, जश्न की ये तस्वीरें, गुजरात चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए भाजपा एक बार फिर से टॉप पर, और 7वीं बार भाजपा अपनी सरकार गुजरात में बनाते हुए। बिल्कुल, इसी के साथ शिखा एक रिकॉर्ड भी कायम कर लिया गया है, क्योंकि इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था ये बंगाल की पार्टी के पास था, लेकिन अब क्योंकि 7वीं बार यहाँ पर सत्ता पर काबिज हुई है भाजपा, तो ये रिकॉर्ड में उस पार्टी के साथ आ खड़ी हुई है। अब तक एक ही पार्टी के नाम पूरे देश भर में ये रिकॉर्ड था कि आप 7वीं बार सत्ता रिपीट कर देंगे, लेकिन अब भाजपा उस पार्टी के साथ जा मिली है। तो 2 पार्टियां आप देश में ऐसी हो गई हैं जिन्होंने लगातार 27 साल के कार्यकाल के बाद 7वीं बार भी सत्ता पर काबिज होकर ये रिकॉर्ड बना लिया है। तो हिमाचल चुनाव पर भी लगातार अपडेट दे रहे हैं। प्रियंका का कैंपेन कांग्रेस की संजीवनी बना है। हिमाचल में जिन सीटों पर प्रियंका ने प्रचार किया, कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। तो देखिए शिखा, यही मैजिक होता है बड़े चेहरों का, जब वो चुनाव मैदान में उतरते हैं तो लगातार जीत का परचम वहां पर लहराते हुए नजर आते हैं। और देखिए, हिमाचल में कांग्रेस की जीत का श्रेय आखिर किसे दिया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस मान रही है कि प्रियंका की वहां मौजूदगी एक कारण हो सकता है, लेकिन जीत के असली कारण कुछ दूसरे ही हैं। जीत का एक बड़ा कारण है गहलोत की ओपीएस योजना, जिससे मिला 3 लाख सरकारी कर्मचारियों के परिवारों का जबरदस्त समर्थन। इसके साथ ही पिछले दिनों हुए उपचुनाव में आप देख सकते हैं, वहां की तस्वीरें भी अमृता, लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में हुई थी भाजपा की हार। बिल्कुल, तीसरा कारण मंत्रियों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी
बताया जा रहा है, क्योंकि हिमाचल में हमेशा ही एंटी इनकम्बेंसी भारी रही है, हावी रही है। कुल 11 में से 9 मंत्री चल रहे हैं पीछे और 2 ही मंत्रियों ने बचाया है अपना गढ़। चौथा कारण, मुख्यमंत्री के खिलाफ केवल गृह जिले में ही काम कराने का प्रिसेप्शन बन गया था। संभवतः इसीलिए भाजपा ने मंडी जिले में शानदार प्रदर्शन किया। मंडी की 10 विधानसभा सीटों से अधिकांश सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। शिखा, और देखिए, खुद मुख्यमंत्री यानी जयराम ठाकुर ने भी भारी मतों से जीत हिमाचल में दर्ज की है, लेकिन भाजपा कम सीटों पर सिमटती हुई हिमाचल में नजर आ रही है। 26 पर भाजपा, 39 पर कांग्रेस की बढ़त। आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुला और अदर्स के खाते में 3 सीट्स हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि हिमाचल में किसकी सरकार बनेगी। वो इसलिए भी अमृता, क्योंकि क्या जोड़ तोड़ की राजनीति भाजपा लगाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो आखिर क्या वो कारण रहे, क्या वो विश्लेषण कहता है क्यों हिमाचल में हार का सामना भाजपा को करना पड़ा। वहीं गुजरात में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा 7वीं बार सरकार बनाती नजर आ रही है। बिकॉज ये जोड़ तोड़ की जो सियासत है शिखा, ये हमेशा कांग्रेस पर हावी रही है, इससे पहले भी हम देख चुके हैं। तो यही जोड़ तोड़ की सियासत से बचते हुए कांग्रेस ने अपने जीते हुए विधायकों को कहीं और शिफ्ट करने का भी ऐलान कर दिया है। विधायक कहीं और भेजे जा रहे हैं। तो ये लगातार इस तरह की तमाम तस्वीरें और हिमाचल के नतीजों को लेकर लगातार तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। कांग्रेस के खेमे में खुशी की लहर है। कांग्रेस के नेता विक्रमादित्य सिंह ने जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि कांग्रेस ने जो गारंटी दी है उसे हम जरूर पूरा करेंगे। ये मेरे साथ विक्रमादित्य सिंह मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, आप बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं सर आप हिमाचल। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश की जनता का, अपने क्षेत्र की जनता का, और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी लग रहा है कि अच्छी जीत की ओर हम अग्रसर है शिमला ग्रामीण में। तो वहां के लोगों का भी मैं धन्यवाद करूंगा और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का जो 10 गारंटियां हमने दी है उनको हम पूरा करेंगे। क्या लगता है सर, वीरभद्र सिंह फैक्टर फिर काम आया इन चुनावों में? हाँ, बिल्कुल आया है। उनका नाम, उनकी लेगेसी, उनका कार्य बहुत बड़ा है और उसको हम आने वाले समय में आगे लेकर जाएंगे। उनकी जो लेगेसी है उनको आगे ले जाएंगे और प्रदेश में वीरभद्र सिंह विकास मॉडल को इम्प्लीमेंट करेंगे। बीजेपी का जो राज रहा विक्रमादित्य जी 5 साल तक, जिसको लोगों ने एक तरह से नकार दिया, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उस पर मैं क्या कहूंगा, जो कहना था वो हमने चुनावों में कह दिया और जनता ने अपना जवाब दे दिया है। तो उस पर कुछ कहकर अब समय व्यर्थ करने का बात नहीं है। सवाल और सर, सबकी नजरें टिकी हुई हैं आप पर। क्या प्रतिभा सिंह जी प्रदेश की अगली मुख्यमंत्री होंगी, क्योंकि वो सिटिंग प्रदेश अध्यक्ष, उनकी अगुवाई में पूरा चुनाव लड़ा है? देखेंगे, समय आने पे सब चीजें का डिसाइड किया जाएगा। तो अभी विधायक दल की बैठक होगी, बहुत चीजें होगी, तो हर चीज पे निर्णय लिया जाएगा। ये है विक्रमादित्य सिंह जो वीरभद्र सिंह के पुत्र हैं। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह। और इसी के साथ गुजरात चुनाव पर इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। राजकोट की सभी 8 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। अब ऐसे में 158 ये आंकड़ा पहुंच चुका है गुजरात चुनाव में। वहीं कांग्रेस 16 पर सिमटी हुई आम आदमी पार्टी के खाते में वोट शेयर्स घटते हुए, सीट्स घटते हुए 4 तक पहुंचा और अदर्स के खाते में 4। गुजरात में 4 सीट पर आप इस वक्त आगे चल रही है, लेकिन प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा 158 सीट पर काबिज। वहीं कांग्रेस के खाते में मात्र 16 सीटें। अमृता, बिल्कुल, देखिए शिखा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है और अब कहने सुनने के लिए कुछ बचा नहीं है। जनता ने जो कहना था, जो करना था, वो कर दिया। चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे दिल्ली के एमसीडी चुनाव हो, चुनावों की इस लहर में जनता का क्या मत रहा, जनता ने किस तरह से सूझबूझ कर वोट किया है, ये अब सामने आ गया है। तो लगातार तमाम सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। ग्राउंड से भी हम तस्वीरें शिखा लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं कि किस तरह से देश भर में जश्न का माहौल है, मिठाइयां बट रही हैं। मनीष देसाई और सचिन हमारे साथ हैं। मनीष देसाई इस वक्त गुजरात से हमारे साथ हैं और बीजेपी कार्यालय दिल्ली से सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गुजरात का रुख लेते हैं, क्योंकि प्रचंड जीत के साथ अब भाजपा के खेमे में खुशी की लहर है, मिठाइयां बट रही हैं, ढोल नगाड़े हैं और कार्यकर्ताओं के कदम थिरकते नहीं थक रहे हैं। मनीष, बिल्कुल, देखिए, क्योंकि सुबह से हम देख रहे हैं जैसे ही बढ़त मिलना शुरू हुई बीजेपी को, उसके साथ साथ यहाँ पर जश्न का माहौल शुरू हो गया। अभी तक ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। जिस तरह की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, जिस तरह के ढोल बाजे बज रहे हैं, लोग यहाँ पर उत्सव मना रहे हैं एक तरह से, क्योंकि बहुत भारी जीत है। 150 से अधिक सीटों के साथ बीजेपी अगर जीत रही है तो बहुत भारी जीत है और इसी का जश्न जो है यहाँ पर मनाया जा रहा है। ठीक है मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। सचिन इस वक्त भाजपा दफ्तर दिल्ली में मौजूद है। सचिन,
जीत का अगर जश्न मन रहा है तो वही हार भी चख रही है भाजपा। हिमाचल की तस्वीरें तो कम से कम यही कह रही है। वहां से क्या तस्वीरें सामने आ रही है? क्या हार वो जीत पर भारी पड़ रही है? बिल्कुल, देखिए शिखा, सबसे पहले आप देखिए बीजेपी हेडक्वार्टर की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जोश जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। इस बात को जताने का प्रयास किया जा रहा है कि अभी हम हारे नहीं हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है। गुजरात में जो प्रचंड जीत हमें मिली है वो सिर्फ और सिर्फ एक उदाहरण है, एक संदेश है उन पार्टियों को जो लगातार अपनी जमीन तलाशने का पूरा प्रयास कर रही थी। ये बताने का प्रयास किया गया बीजेपी की तरफ से कि आखिर 27 साल ही नहीं, अभी आने वाले वक्त में और भी जो भी चुनाव होंगे उसमें बीजेपी को ही प्रचंड